दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए लेके आए छोटा चर्सी का क्लिप, यानी कि फैसल रजा अब्दी का क्लिप। कई दिन के बाद बिल से बाहर आया है। पहले तो हमें लगा था शायद कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं किसी गुफा वुफा में ये दब के रह गया वो शायद। अ, होता है ना, आपने देखे होंगे गौरव भाई, बहुत से लोग जाते हैं हुँ, गुफा में, छोटे छोटे रास्तों में से होके निकल के जाते हैं तो फंसे रह जाते हैं बेचारे। हुँ, तो मैंने भी यही सोचा शायद फैसल रजा अब्दी कहीं किसी छोटे मोटे रास्ते में फंस गया होगा। लेकिन फाइनली बाहर आ चुका है गुफा से। हुँ, फिर हुँ। से मतलब आया है, आते ही जो अरब देश हैं उनके ऊपर भड़का हुआ है भाई, भयंकर वाला। अब देखना, अच्छा, मतलब अब शब्द भी इसने बोले हैं अरब देशों के लिए, सऊदी अरब के लिए, लेकिन वहाँ पे बीप लगा दिया इन लोगों ने, पता नहीं क्यों यार। मैं तो चाहता था यार खुल के बोलना चाहिए इनको, पाकिस्तानियों को। क्या खैर ये कहीं पता है दोस्तों, ज़रा कमेंट करके बताना, फैसल रजा अबिदी यही नाम है ना डीसीज़ का पूरा? भाई ये हाँ, अरब देशों को कह रहा है, सऊदी को कह रहा होगा, मतलब ये शिया है, सुन्नी है, ज़रा पता करना पड़ेगा यार। चलो। जो भी हो, पर यार है तो पाकिस्तानी ना। ठीक नहीं है, सर, ये पहले माइंडसेट है ना पाकिस्तानियों के अंदर, आप ऐसे नहीं कह सकते सर। ये हम भले सोचते हैं अरे कोई दिक्कत नहीं है, बट है इनके अंदर भाई साहब। चलो पहले चलते हैं वीडियो की तरफ, भाई लोगों का एंटरटेन कराते हैं। एक भाग तो वैसे हम गौरव भाई के चैनल पे देख चुके हैं इसका, लेकिन दूसरा भाग आपको यहाँ पे भाई लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मतलब अलग है, हटके है। तो चलते हुँ। हैं पहले वीडियो की तरफ। भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई, लेट्स। ये जो अरब के अंदर हमले हैं, इसको अगर फौरी तौर पे सऊदी अरब, यूएई इस एडवाइस को मान ले और ये फौरी तौर पे पाकिस्तान के हवाले कर दिए जाएं, आप दुबई को कल से दोबारा तरक्की की राह पे गामजन देखो। आय हाय हाय! क्योंकि यूएई के अंदर हर तीसरा आदमी जिसे ऊनी है, तमाम इन्वेस्टर वहीं पे मौजूद हैं। यहाँ पे इन्होंने मोसाद के हेडक्वार्टर बना रखे हैं जिस पे ईरान ने हमला किया। ना तो ईरान आपके इसके अंदर अपने ऊपर हमले खाता रहे और मुसलमानों के कलेजे में ठंड डालता रहे कि ईरान हमला ना करे, क्योंकि ईरान हमला करेगा तो सऊदी अरब पे हमला होगा। तो आप पाकिस्तानियों, आज सीधी बात है, अगर सऊदी अरब से अब ईरान पे हमला हुआ, वो सऊदी की जानिब से हमला करार दिया जाएगा और उसका पूरा जवाब दिया जाएगा। हम जानते हैं तुम कितने बहादुर हो। जिस दिन एक मिसाइल भी घूम कर आ गया तुम्हारी तरफ, तुम्हारी सारी बहादुरी निकल के सामने आ जाएगी। फिर अभी तक हमने किसी अरब के ऊपर कोई हमला नहीं किया। 55,000 शहजादों में एक शहजादा नहीं दे सकते आप जिसके ऊपर हमला हुआ हो, कोई एक महल नहीं दे सकते जिस पे हमला हुआ हो। सिर्फ उस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जहां पे इस अमाराती लोगों ने जाके अमरीकियों को और इसराइलियों को छुपा रखा है। इवन के इनके शाही महल के अंदर बैठ के मोसाद ऑपरेटर कर रही है। हमें पता है। सर, आप मोसाद की बात कर रहे हैं तो हमें सर, पता है। मोसाद का जो नेक्सस है वो नया तो नहीं है ना? नया तो सर, ईरान ने अगर नया नहीं है, सर, मेरा सवाल अगर नया नहीं है तो आप ये बता दो आपने किसके साथ खड़े हो। तो सर मेरी बात तो सुनिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए सर। रॉ और मोसाद का जो नेक्सस नया नहीं है ना। तो सर, ईरान ने जो इंडिया को चाबहार और दीगर इलाकों में डेवलपमेंट के नाम पर बिठा रखा है, तो सर जहां इंडिया अपने जो रॉ एजेंट्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है ना, बैठ जाते ना जाके, तो सर आपका खुद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। ईरान ने सबको बुलाया। मैं इसमें बड़ा डीप रिसर्चर रहा हूँ। ये गवादर मैगोल सिटी, ये गवादर मैगोल सिटी मेरे हाथों से बना। मेरी बात ईरान इस साजिश को समझ क्यों नहीं पाया? भाई सुनो ना, आप चले जाते ना, आप बैठ जाते बराबर तो में। सर, आपकी आप सारा तेल तो स्मगल कर रहे हो वहां से अपने धंधे के लिए। वहां जाके बैठ के रिफाइनरी नहीं कौन कंट्रोल कर सकते? आप मेरी बात सुने, सऊदी अरब ने 400 अरब डॉलर, सुनो मेरी बात, एजेंट्स की सरगर्मियों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? मेरी बात सुनो ना, एजेंट तो यहाँ पे मौजूद है। ये के इलेक्ट्रिक क्या है? तो था ना। अरे मेरी बात सुनो, के इलेक्ट्रिक क्या है जो तुम्हारा कॉपर उतार के बेच के खा गया? सारा उसके अंदर रागा एजेंट था ना के इलेक्ट्रिक में। हमने तो 2014 में खोला था, कर लेते कार्रवाई। इतने एजेंटी का शौक है तो करके दिखाओ ना कार्रवाई। और सुनो मेरी बात, चाबहार का तो बड़ा शौक है, जरा अपनी औकात अरबियों की नजर में झांक के देखो। 400 अरब डॉलर का पूरा सरमाया फराम किया इंडिया को और तुम्हें दिए 4 अरब डॉलर, कहा कि इस्तेमाल ना करना, सूद भी दो। ये औकात है हमारी। हम जब अरब जाते हैं खुलेआम सुनते हैं हाजा पाकिस्तानी वल्ला कुल्लू, ये हमारे ऊपर बयान दिए जाते हैं। ये हमारी औकात है पाकिस्तानियों की। मजदूरी तुम्हें देते हैं, ब्यूरोक्रेसी सारी इंडियन को देते हैं, उसके बावजूद इश्क नहीं खत्म हो रही। ये इश्क नहीं है, ये मसला 1400 साल पुराना है सर। लेकिन मेरा सवाल वही है, मेरा भी जवाब वही है, मेरा भी जवाब वही है कि क्योंकि सर अगर हम वाकयात के टाइमलाइन को देखते हैं तो सर पैटर्न वही सामने आ रहा है। सर पैटर्न वही सामने आ रहा है, क्योंकि सर पहले भी जो है आपकी जो ईरान की जो फौजी क़यादत है, टॉप लीडरशिप को उन्होंने अभी जब नवंबर में अटैक हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या मसला है? शहीद हम हो रहे हैं ना, आपको क्या मसला है? आप तो नहीं हो रहे। तो सर अच्छा, एक मिनट, मैं इसको शुरुआत से गौर कर रहा हूँ। हम हो रहे हैं, हमने हमला करा, हमने
मतलब ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने पहुंचा है कि ईरानियों को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पता नहीं यार किसको यार रिप्रेजेंट कुछ कर रहा समझ है नहीं मुझे आ रहा है डीजी। यार ऐसे ही ये तो फिलिस्तीन रूह वाले पे अफ़सोस इस वजह से था। ये जो फिलिस्तीन वाले पे बात करता था तो हमने मारा, हमने इसराइलियों को मारा। अबे तुम मतलब यार जहां होता है वहां हम लगा रहता है ये जाके। यार हम नहीं लगा यार, ये बोलना चाहिए कि हमने इजराइल का चाटा, हमने अमेरिका का चाटा, ये बोलना बिल्कुल। चाहिए इसको। और सऊदी अरब एक बात बताओ, अभी कह रहा है कि खुद साला तरक्की नहीं कर पा रहा है, ये कह रहा है दुबई हमारे हवाले कर दो, हम दुबई तरक्की हो जाए दुबई। बताओ यार, मतलब खुद भीख मांगते फिर रहे पूरी दुनिया में, ये दो इनके ये कसम यार, संभालेंगे तो दुबई तरक्की करेगा। खतरनाक लोग हैं यार। ये खजाना इसको मिला कि नहीं मिला ये बताना था इसको। अरे आप लोगों ने तो जिहाद के फतवे दे के और तो सर मदरसों में जाके बच्चों से जंगें लड़नी शुरू कर दी। बार सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है। क्या ब्रीच हो रहा है? हाई वैल्यू, आपको क्या मसला हाई है? वैल्यू आपका क्या लेना देना है? आपका क्या लेना देना अगर ब्रीच हो रहा है तो? सर फिर आप लोग शिकवा कर रहे हैं। किसने किया? हमने आपसे कब मदद मांगी? किससे हमने कहा कि हमें सपोर्ट करो? ये तो इंसानियत सपोर्ट कर रही है आवाज की सूरत में, और एक राई के दाने की सपोर्ट नहीं है किसी की ईरान के साथ। वो अकेले अपने कंधों पे जंग लड़ रहा है, उसको लड़ने दो, आप लोग फिक्र नहीं करो। आप अपनी जंग की तैयारी करो जो ईरान की जंग के फौरन बाद या खारजियों से होगी। दुआ करना ये जो आज सूरत-ए-हाल पाकिस्तान में चल रही है ना, हमें ये याद ना आए। ये जो सूरत-ए-हाल आज बना रखी है ना ईरान के खिलाफ तुमने पूरे पाकिस्तान में, दुआ करना उस इम्तिहान के दिन हमें याद ना आए, वरना फिर खुशी और गम अपना अपना होगा। फिर उसी वक्त जवाब देंगे हम ठीक ठाक किस्म का। फिर जब हमारी याद आएगी फिर हम नहीं मिलेंगे, हम भी ऐसे ही गायब हो जाएंगे जैसे आज सारी दुनिया गायब है, अकेला छोड़कर। फिर इस हिसाब से चले हम। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे बता दें सर, आप मुझे ये बताएं, अगर ये जंग मजीद बढ़ती है तो आपकी नजर में आप क्या कहेंगे कि ये आलमी न्यू वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी? ये आपको पत्थरों के दौर पे हम लेके जाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान को ये हमारा वादा है, 55 साल हमें तबाह किया गया है सर। हर जगह में पाकिस्तान को किस पोजीशन? पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र अदा करो, पाकिस्तान से बेफिक्र रहो आप। ये पाकिस्तान कर्जों में नहीं होगा। 26 नवंबर के बाद डॉलर खत्म हो चुका होगा, पाकिस्तान सबसे अमीर मुल्क होगा, पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ इस वक्त मौजूदा जो फील्ड मार्शल है उनको ये फैसला लेना चाहिए, और इसमें हम तमाम पाकिस्तानी उनको सपोर्ट करते हैं, गल्फ संभालें, फौरी तौर पर गल्फ संभालें, क्योंकि इनके खजाने इतने बड़े हैं कि आपस में लड़ पड़ेंगे। ये इनका मैकेनिज्म टूट जाएगा अमेरिका के जाने से। इस मैकेनिज्म को सिर्फ पाकिस्तान कायम कर सकता है, और पाकिस्तान के ऊपर ईरान समेत, मुझ समेत हर मोमिन का ये ईमान है, ये कभी भी इस्लाम के खिलाफ नहीं जाएगा। अच्छा, कभी नहीं जाएगा सर। ईरान के खिलाफ तो छोड़ो, मुझे एक चीज बता दीजिए, किसी इस्लामी मुल्क के खिलाफ नहीं जाएगा। अच्छा सर, ये एक शॉर्टली पहले इसका बताइए, फिर मैं एक लास्ट सवाल आपसे लूंगी। सर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये जंग कब तक चलेगी? इमाम मेहदी की आमद तक चलेगी। ओके, ठीक है। अच्छा सर, नेतन्याहू के हवाले से काफी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो इस जंग में मारे जा चुके हैं। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि जो उनकी वीडियोस आ रही हैं वो AI जनरेटेड है, क्योंकि उनका सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो बड़ा खामोश है। तो सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या वाकई वो मारे जा चुके हैं या अभी वो जो है बैकफुट पे हैं, अभी सामने नहीं आ रहे? मेरी प्यारी बहन, 2023 और 24 में जब मैं ये रिसर्च प्रोग्राम करता था ना, तो मेरे रिसोर्सेज थे तब इसराइल तक में थे, तो मेरी ये नज़र होती थी कि मरा कौन है। अब हालात बदल गए, अब हम सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हैं, बचा कौन? सफा हस्ती से साफ करेंगे। नेतन्याहू क्या इसकी पूरी नस्लों को मिटा देंगे। अब तक 4 लाख से ज्यादा यहूदी दफन हो चुके हैं, बंकरों में ही दफन हो चुके हैं, उनके 21 जनरल मारे जा चुके हैं, 4600 अमरीकी फौजियों की लाशें इस वक्त कुवैत और बहरीन के अंदर मौजूद हैं। ऐसे ही है, ठीक है। ये 2, 4, 8 बताते हैं, इनको शर्म से डूब के मर जाएंगे जब एकदम ये बल्ली खुलेगी। मैं अमरीकी अवाम से कहता हूँ कि तुम अपने इस आदमखोर और बच्चेबाज सदर का खुद इलाज करो कि उसने तुम्हारे बच्चों का इस्तेहसाल किया है। अच्छा, यूएई के सदर ने एक बात कही, उनका एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जो खाल है वो मोटी है और गोश्त बड़ा कड़वा है, तो यूएई एक आसान हदफ नहीं है। जिस तारीख गवाह है कि जिसकी खाल मोटी और गोश्त कड़वा हुआ, उसने सारी जिंदगी अगयार के आगे अपनी औरतें नचाई, शराब खाने और जिस्म फरोशी के अड्डे उसका वसीला रोजगार रहा। मैं इसको बोलता हूँ, मियाँ हमारा इरादा ही नहीं तुम्हारे महल की तरफ आने का, लेकिन जिस दिन एक मिसाइल घूम के आ गया ना महल पे, तो गोश्त भुन जाएगा। उसके बाद यूएई के कुत्ते खा के बताएंगे गोश्त नमकीन है या मीठा है या फिर कड़वा है। उस दिन पता चलेगा कि तुम्हारा गोश्त है क्या। अपनी औकात में रहो और इस्लाम के खिलाफ साजिशें बंद करो। अपने मुल्क से तुम खुद हमले करवा रहे हो, अमेरिका नहीं कर रहा, तुम मुलविस हो। अमेरिकी सदर ने बयान दिया है, अगर अब हमला हुआ हम सब ईरान के साथ है कि मारो इनको। फिर कौन सा इत्तेहाद है बैनुल मुस्लिमीन को? तुम्हारे इश्क में मरने तो नहीं आए। इजराइल ने जब कहा कि अगला हदफ पाकिस्तान है,
तो हमारे एयर चीफ मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा क्या है पाकिस्तान एक तो ये आसान हदफ नहीं है, दूसरा उन्होंने ये कहा था कि एडवेंचर करने का अगर शौक़ है, किसी को शरारत करने का शौक़ है तो वो ज़रूर कर ले, फिर हम भी बताएंगे कि हम किस तरीके से फिर उनको रिटालिएट करेंगे, किस तरह से जवाब देंगे। और उसका एक ट्रेलर हम छोटा सा दिखा चुके हैं जो अभी इंडिया से जो हालिया जंग हुई। जब आपका ईमान होना और ईमान ये हो गया खारिज से जंग है, तो ना फिर इसराइल से जंग है, ना इंडिया से जंग है, ना अमेरिका से जंग है, पाकिस्तान में सिर्फ एक ही जंग है जो खारिज से है, जिसकी निशानदेही खुद रसूल खुदा ने की। जो मेरे आका ने कह दिया वो अमल पजीर होगा। आखिरी जंग यही है। जैसे ईरान की जंग थोड़ी सी नीचे आएगी, यहाँ पर अफगानियों की पूरे ड्रोन की एक बरसात जो आप पे बरसना शुरू हो जाएगी, ये तैयारी है। और अफगानी यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर हैं, तालिबान है, ये पेनिट्रेट करेंगे, यही ख्वारिज है। उस दिन के लिए हमने अपनी तमाम लोगों को बोल रखा है, कानून के दायरे से एक कदम आगे नहीं, रियासत के दिए हुए इख्तियार से एक कदम पीछे नहीं। उस जंग की तैयारी हम करेंगे। जो हमारे नसीब के अंदर अल्लाह ताला ने, मेरे मौला ने जंग लिखी है, उसको कामयाबी से हम गुजारेंगे। उस दिन फैसला करेंगे जब इस जंग का आगाज़ होगा कि कौन हमारे साथ खड़ा हो सकता है और कौन नहीं। तो उसके लिए मैं तमाम लोगों को कहता हूं, अपने रवैयों को ठंडा कर लो, अपनी पॉलिसीज़ को सही कर लो। कल को जब जंग लगे तो ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे के साथ खड़े होते शर्मिंदा हो रहे हो, ऐसा ना हो। अगर ये हो गया कुछ भी नहीं बचे, जो मर्जी चाहे कल फैसला। लेकिन हमें ये देखना, हमें जरूरत नहीं किसी की। ये आज हमारा फैसला है मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए। हम किसी के साथ नहीं, हम पाकिस्तान की बका की जंग अपने कंधों पे खुद लड़ेंगे। हम अब तक लड़ते आए, 1,25,000 लाशें दी हमने। वजीर दिफा ने कहा कि वैस और अमेरिका के कहने पे ये दहशतगर्द हमने पाले, ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो मियाँ पाले नहीं, उनके कहने पे तुमने हमें फड़वाया, मरवाया, हम पे धमाके कराए। और ये हमारी पाकिस्तान से मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। कोई हमें अमन के सबक ना सिखाए। अरे यार पढ़वाया अबे क्या क्या बात पढ़वाया बढ़िया, तुम्हारा। ये तो बढ़िया वर्ड है डीसी, साजिश करने के लिए पढ़वाया। पर यार बड़ा अजीब बात है ना यार, मतलब इस्लाम को मतलब किसके लिए बोल रहा है? सऊदी अरब, यूएई के लिए, कि इस्लाम को बदनाम मत करो। देखो वही बात, इसी बात यहाँ पे वही है ना, मतलब कि पाकिस्तान के खिलाफ जो हो वो खारिजी हो जाएगा इनके लिए। यूज देखो इनका कैसे ये लोग इस्लाम का गलत इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानी। अब तुम अफगानिस्तान के हिसाब से देखो डीसी, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में हमले कर रहा है, तो अफगानिस्तान के लिए, उनके लिए तो पाकिस्तान खारिज हो गया, ये जहन्नुमी हो गए पाकिस्तानी। जहाँ पे ना इस्लाम है और ना इनको ना सही से शरिया फॉलो करते हैं, कहते हैं इस्लामिक कंट्री है। यार देखो, अफगानिस्तान खवारिज चलो ठीक है, चल जाएगा, मान लेते हैं। बांग्लादेश खवारिज हो जाए, चलो ठीक है, मान लेते हैं। इंडिया काफिर तो है ही है, हम तो काफिर है ही है इनके लिए, ठीक है। इजराइल वगैरह सब काफिर है ही है इनके लिए। पर यार सऊदी अरब खवारिज हो गया। हाँ, जहां से इस्लाम निकला है वही को जो है उसको ही लगा रहा है ये फटकार। बताओ, मतलब यार अपनी औकात भूल जाते हैं भिखमंगे, है ना। हाँ, इसने अब उसी सऊदी के जाके पैसे मांगेंगे। एक जगह जहां सऊदी अरब बोलने के बाद में बीप लगा था, आपने सुना था वहां पे? इसने कोई, वो कौन सा गाली दिया? मुझे लग रहा है शायद उसने कोई मतलब जानवर का नाम लिया था इसने। अच्छा। बताओ, उनके लिए जानवरों का नाम लिया जा रहा है सऊदी अरब। देख लो यार, पाकिस्तानी को देख रहा हो अगर तो देख लो यार तुम लोगों की हैसियत। मतलब इसी सऊदी अरब के पास अभी जाके कुछ दिन पहले जो है तुम उनके घुटने जो है और पता नहीं क्या क्या साफ कर रहे थे कि अब्बू जान कुछ दे दे हमें। टी साफ करते हो यार तुम लोग, यार तुम्हारी क्या औकात है? हाँ यार, दे दे कुछ हमें, $5 अरब जो है उसको आप थोड़ा रोल ओवर कर दें, 10 साल के लिए तेल दे दें, पता नहीं क्या क्या। और जब वही यूएई का प्रेसिडेंट, जिसको आज तुम कह रहे हो कि साजिशें करना बंद करो हमारे खिलाफ, वो जब पाकिस्तान आया था तो उससे घुटने चाट रहे थे। अच्छा, यहाँ पे इसने बोला भी तो है ना, इसने फैसला जाबदीनी भी तो बोला है ना, सऊदी अरब यूएई वाले पाकिस्तानियों को देते हैं वही मजदूरी वाला काम, वही मतलब टट्टी वट्टी साफ करने का काम देते हैं जिनको। और कॉमेडियंस ले जाते हैं वहां पे भी। एक बात बताओ, और क्या काम देंगे पाकिस्तानियों को? ये फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं वहां पहुंच के यार। बाकी और कोई काम आता ही नहीं है, मदरसे में इनको फटना सिखाया जाता है बस, और तो कोई काम आता नहीं इनको। तो वो भी काम मिल रहा है ना। अभी पाकिस्तान की फौज क्या कह रही है? पाकिस्तान की फौज तो यही कह रही है ना कि भाई सऊदी का इंतजार कर रही है कि एक बार सऊदी हमें आदेश दे कि हमें जाना है, डॉलर के लिए लड़ना है, तो हम तैयार के सारे पाकिस्तानी जाएंगे फटने ईरान में। हाँ, तो उसके लिए भी पाकिस्तानी तैयार है। तो वो भी काम, तो उनको भी तो अभी आदेश मिलने का वेट कर रहे हैं पाकिस्तानी, वो भी चीज का। तो जो काम में पाकिस्तानी माहिर है वो काम मिलता है पाकिस्तान को, टट्टी साफ करने का और एक फड़वाने का। फड़वाने का।
हड़वाने का। ओके भाई लोग, तो लेकिन एक सवाल है दोस्तों, एक बात तो डीसी हमें भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, अपने सूत्रों से पता करना पड़ेगा यार कि आखिरकार ये इतने सालों तक था कहाँ पे साला, ये देखना पड़ेगा। ये इतना बौखला के बावले कुत्ते की तरह आया है बाहर, ये देखना पड़ेगा सर ये कहाँ से आया है। चलो ठीक है, पता करते हैं, पूछते हैं अपने सूत्रों से। पता बाकी करना भाई लोग ये पाकिस्तानी तो पढ़ते रहेंगे, आपको जो बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।